भूल जाइए उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते और माफ कर दीजिए उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति जो अपने काम से बहुत ज्यादा परेशान रहता है, वो अपने ऑफिस के काम से बहुत झुंझला जाता है, वो वर्क प्रेशर को झेल नहीं पाता है और वो अपने काम से, अपने ऑफिस से जब घर लौटता है और बैठा हुआ रहता है, तो उसका बच्चा उसके पास में आता है और वो आके प्रेम से ये बोलता है, पापा क्या आप मेरे को होमवर्क कराने में मदद करेंगे? और वो आदमी गुस्से में उसको डांट देता है, फटकार देता है और उसको एक चांटा लगा देता है। बच्चा चुपचाप वहां से जाकर सो जाता है। जब उस व्यक्ति को थोड़े समय के बाद में रिलैक्स फील होता है, जब वो रियलाइज करता है कि यार मैंने ये सही नहीं किया, और वो जाकर अपने बच्चे को उसके कमरे में जाकर देखता है तो उसका बच्चा सो चुका होता है और वो उसी कॉपी में जिसमें होमवर्क दिया था उस कॉपी को अपने ऊपर रखकर सो जाता है। तो उसके मन में ये आता है कि मैं एक बार देखूं तो सही कि इसको ऐसा कौन सा होमवर्क दिया गया था जिसके लिए इसको मेरी मदद की आवश्यकता पड़ गई थी। तो वो उस कॉपी को उठाता है, उस कॉपी में ऊपर हेडिंग डला रहता है, टॉपिक था कि ऐसी वो चीजें जो आपको पहले पसंद नहीं थी पर किसी ना किसी वजह से आपको अब पसंद आने लग गई है। ऐसी 10 चीजें उसको लिखना था। तो वो एक्साइटेड होता है और उसको पढ़ना शुरू करता है। उसने लिखा था कि हे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी कड़वी दवाइयाँ जो मुझे स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन उनकी वजह से मेरी बीमारी ठीक हो जाती है, उन सब दवाइयों का मैं धन्यवाद देता हूँ। हे भगवान जी, ऐसे उन सारे टीचर्स का धन्यवाद जो हमको पनिश करते हैं, डांटते हैं, पर उनकी वजह से उनका पढ़ाया हुआ हमको समझ में आता है, हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, उन सब टीचर्स का धन्यवाद। हे भगवान जी, मेरी मम्मा मुझे डांटती हैं, डांट कर समझाती हैं, पर उनके डांटने से मैं जीवन में कुछ नैतिक सीखता हूँ, कुछ अच्छा सीखता हूँ, तो मेरी मम्मा के लिए धन्यवाद। हे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास में पापा हैं, जो मुझ पर डांटते तो हैं, मुझ पर गुस्सा तो करते हैं, पर गुस्सा करने के बाद वो मुझे मनाने के लिए मुझे घुमाने ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, नए सारे खिलौने दिलवा देते हैं। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पास माता पिता हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो माता पिता होते ही नहीं है। और इतना पढ़ने के बाद उस व्यक्ति की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसको ये लगता है कि मेरा ये छोटा सा बच्चा जब जीवन की हर एक परिस्थिति में खुशियां ढूंढ सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं ढूंढता? तो चलिए मैं भी लिखता हूँ। तो वो अपनी कॉपी को लेकर बैठ जाता है और वो स्टार्ट करता है लिखना। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास में परिवार है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास खुद का घर है, भले भले उसका ईएमआई चुकाने के लिए मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास काम है, काम का प्रेशर है, क्योंकि उसी काम की वजह से मैं अच्छा अर्न कर पा रहा हूँ, मेरे परिवार को खुशियां दे पा रहा हूँ। तो सोचो, इतनी छोटी सी सोच को बदलने से उसके जीवन का जो है पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, उसकी सोच चेंज हो जाती है, वो अपने जीवन को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखने लगता है। तो हमको भी हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिविटी देखना पड़ेगा। जब हम छोटी-छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखेंगे, तभी हमारी लाइफ जो है वो बड़े रूप में पॉजिटिव हो पाएगी। चलिए, आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी और ये आप अपने जीवन में इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। थैंक यू, जय जिनेंद्र, बाय-बाय।